इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इससे पिछले सबक में हमने कुछ डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था, यानी इतराफ। डायरेक्शंस क्या होती हैं? इतराफ की तरफ इशारा करने के लिए जो हम इंग्लिश के लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हमने पढ़े थे। इस लेसन में हम उन्हीं से जो जुमले बनते हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, सेंटेंसेस ऑन डायरेक्शंस, यानी इतराफ पर जुमले बनाना हम सीख रहे हैं। इतराफ पर जुमले। तो ये है अप। आपको याद है पिछले लेसन में हमने अप पढ़ा था। अप का मतलब ऊपर है। अब हम इससे एक जुमला सीखते हैं। देखिए, लुक अप। देखिए, अब यहाँ पर ये जाहिर कर रहा है डायरेक्शन को, यानी किस तरफ। लुक देखना, अप ऊपर। अब जुमला है लुक अप देयर इज आ। जब देयर और इज को इकट्ठा लिखा जाए तो ऊपर कोमा डाल के आई गायब कर देते हैं और खाली एस डाल देते हैं। हालांकि ये तो देयर इज है, लेकिन इसको बोलने में देयर्स बोला जाता है। देयर्स अ रेनबो। रेनबो कहते हैं धनक को। कोसेकजा भी कहते हैं इसे, लेकिन आमतौर पर उर्दू में इसे धनक कहा जाता है। जो कुछ रंग आपको डी शक्ल के आसमान में नजर आते हैं एक पट्टी से, उसे रेनबो कहते हैं। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद। अमूमन ये बारिश के बाद या बहुत ज्यादा हवा में नमी हो तो ये जाहिर होते हैं। तो जुमला है लुक अप देयर्स अ रेनबो आफ्टर द रेन। ये देखिए लुक अप। ये एक दूसरे को जैसे कह रहे हो, लुक अप, ऊपर देखो, ऊपर देखो। देयर्स अ रेनबो, ये कोसेकजा है, धनक है। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद। तो ये उर्दू में देखिए, ऊपर देखो, बारिश के बाद धनक है। उर्दू को ही जब इंग्लिश में लिखा तो ये बन गया ऊपर देखो, बारिश के बाद धनक है। लुक अप देयर्स अ रेनबो आफ्टर द रेन। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं और उसका जुमला। अगला लफ्ज है डाउन। डाउन का मतलब नीचे। अब ये देखिए जुमला क्या है, सिट डाउन, नीचे बैठो, ऑन द चेयर, कुर्सी पर। तो ये देखिए, सिट डाउन ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठने को सिट डाउन कहते हैं। तो डाउन का मतलब नीचे, तो नीचे बैठो कुर्सी पर। ये कोई किसी को कह रहा हो तो ऐसे बोला जा सकता है, सिट डाउन ऑन द चेयर। ये देखिए, नीचे बैठो कुर्सी पर। चलिए अगला लफ्ज और उसका जुमला देखते हैं। ये है इन। पिछले लेसन में पढ़ा था, आपको याद है इनका क्या मतलब है? जी, अंदर। जैसा कि बिल्ली बॉक्स के अंदर थी। अब देखिए वही जुमला, द कैट इज इन द बॉक्स। ये देखिए, बिल्ली बॉक्स के अंदर है, डब्बे के अंदर है। तो ये क्या हुआ, बिल्ली डब्बे के अंदर है। देखिए इन का इस्तेमाल, इन द बॉक्स, डब्बे के अंदर है। बिल्ली डब्बे के अंदर है। चलिए अगला लफ्ज और उसका जुमला देखते हैं। अगला वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। तो इसका जुमला है द पैरट इज ऑन द ग्राउंड। क्या मतलब, ये देखिए, ये तोता है कहां पर, जमीन पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे द पैरट इज ऑन द ग्राउंड। क्या मतलब, तोता जमीन पर है। देखिए, तोता जमीन पर है। द पैरट इज ऑन द ग्राउंड। ऑन और कीजिए, ऑन यानी जमीन पर है। चलिए अगला लफ्ज और इसका जुमला, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब याद है आपको? जी, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। इसका मतलब है दूर, हट के। देखिए, द रिवर फ्लोज बियॉन्ड द फील्ड्स। फील्ड्स खेतों को कहते हैं, रिवर दरिया को कहते हैं, और बहने की इंग्लिश है फ्लो। अब रिवर फ्लोज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रिवर फ्लोज, आपको याद है हमने अपने कोर्स नंबर 1 में सारे टेंसेस पढ़ रखे हैं। अगर आपको उनको दोहराना हो तो हमारा कोर्स नंबर 1 हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने तमाम टेंसेस और इस तरह के जुमले बनाना सिखाए हुए हैं। तो आप वो कोर्स पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है, हमारे चैनल पर जाकर। तो रिवर फ्लोज बियॉन्ड द फील्ड्स का मतलब क्या हुआ कि जो दरिया है, देखिए दरिया ये खेतों से दूर हटकर बह रहा है। ये देखिए, दरिया खेतों से हटकर बह रहा है, यानी थोड़ा सा परे होकर, हटकर, बियॉन्ड। तो दरिया
खेतों से हटकर बह रहा है। उम्मीद है आपको बियॉन्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज है बीनीथ। बीनीथ का क्या मतलब है? नीचे। और इसका जुमला, द फ्लैश लाइट रोल्ड बीनीथ द बेड। क्या मतलब? ये देखिए, ये जो बैटरी है ये घूम गई, ये घूमते हुए बेड के नीचे चली गई। तो अब ये बीनीथ द बेड, ये जो टॉर्च है, बैटरी है, ये बेड के नीचे चली गई है। तो ये हुआ बैटरी बेड के नीचे चली गई है। अब रोल्ड का मतलब यानी वो घूम कर, ये जैसे गोल चीज हो तो वो घूम कर कहीं निकल जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे द फ्लैश लाइट यानी बैटरी या फ्लैश लाइट बेड के नीचे चली गई है। रोल्ड बीनीथ द बेड, बेड के नीचे। देखिए गौर कीजिए, बीनीथ द बेड, बेड के नीचे। मकसद है आपको बीनीथ का मतलब समझाना। तो देखिए बेड के नीचे बीनीथ। ठीक है, चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है above। above का मतलब ऊपर। देखिए द एयरप्लेन, हवाई जहाज, फ्लाइज यानी उड़ता है, हाई ऊंचा, above द क्लाउड्स बादलों के ऊपर। ये देखिए ये जहाज है, देखिए बादलों के ऊपर कितना ऊंचा उड़ रहा है। हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है। ठीक है, ये देखिए हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है आउट। आउट का मतलब बाहर है। और जुमला इसका देखिए, लेट्स प्ले। जब हम लेट्स कहते हैं तो इसका मतलब है चलें, आओ, मिलकर कुछ करना हो तो लेट्स। तो हालांकि ये लफ्ज दो हैं, एक है लेट और दूसरा है यूएस अस, लेट अस। लेकिन ये लिखा ऐसे भी जाता है, ऊपर कोमा और यू गायब कर दिया और एस को इसके साथ जोड़ दिया तो लेट्स, चलिए। प्ले आउट, खेलते हैं, आउट बाहर, इन द गार्डन, गार्डन में बाहर खेलते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चे कह रहे हैं एक दूसरे को चलो बाहर गार्डन में बाग में खेलते हैं। तो ये देखिए चलो बाहर बाग में खेलते हैं। फिर देखिए चलो बाहर बाग में खेलते हैं। उम्मीद है आपको आउट का मतलब और इसका जुमला समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज और जुमला देखते हैं। ये है इनटू। इनटू आपको समझाया था कि जब कोई चीज किसी और चीज के अंदर दाखिल हो रही हो तो हम इनटू यूज करते हैं। जैसे बिल्ली तो बॉक्स के अंदर मौजूद थी तो हाँ वहां पर खाली इन द बॉक्स इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जब अगर बिल्ली बॉक्स के अंदर घुस रही हो तो हम इनटू द बॉक्स बोलेंगे। तो इसका जुमला देखिए, द बर्ड, परिंदे, फ्लू उड़े, इनटू द टॉल ट्री, एक लंबे दरख्त के अंदर उड़ गए। ये देखिए ये उड़ के दरख्त के अंदर जा रहे हैं तो इनको बोलते हैं कि परिंदे लंबे दरख्त के अंदर उड़ गए। ठीक है, परिंदे लंबे दरख्त के अंदर उड़ गए। इनटू, अब देखिए फ्लू उड़े इनटू। ठीक है, अब ये चूंकि खुली जगह से दरख्त के अंदर दाखिल हो रहे इसलिए इनटू द टॉल ट्री, लंबे दरख्त के अंदर उड़ गए। देखिए उड़ के लंबे दरख्त के अंदर जा रहे हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज है विदिन। विदिन का मतलब है में। अब यहां पर देखिए, द ट्रेजर इज buried within the sand। क्या मतलब हुआ खजाना दफन हुआ है सैंड में, रेत के अंदर। तो देखिए रेत के अंदर, रेत के साथ वो दफन हुआ है। ये देखिए द ट्रेजर कहते हैं खजाने को, इज buried ये दबा हुआ है, खजाना दबा हुआ है रेत के साथ ही या रेत में, विदन रेत में दबा हुआ है, विदन द सैंड। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए खजाना रेत में दबा हुआ है, खजाना रेत में दबा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला है बिलो। बिलो का मतलब नीचे। इसका जुमला, द एंट्स
चूंटियां बिल्ड होता है बनाना, और बिल्ड बनाया देयर नेस्ट अपना घर बिलो द ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे चूंटियों ने अपना बिल बनाया या अपना घर बनाया। तो ये देखिए ये चूंटियां हैं और ये जमीन के अंदर इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, एक बिल सा बनाया हुआ है। तो हम कहते हैं चूंटियों ने अपना घर जमीन के नीचे बनाया। अब बिलो द ग्राउंड मतलब था आपको बिलो समझाना, तो ग्राउंड के नीचे जो चीज है उसे जाहिर करने के लिए बिलो इस्तेमाल किया, बिलो द ग्राउंड। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है अंडर। देखिए अंडर, द रैबिट हाइड्स अंडर द टेबल। अब यहां पर देखिए ये खरगोश है, मेज के नीचे छुपता है। खरगोश मेज के नीचे छुपता है, खरगोश मेज के नीचे छुपता है। अब देखने वाली चीज यहां पर ये है कि ये अंडर द टेबल तो है, लेकिन ये जमीन के ऊपर भी मौजूद है, तो इसलिए ये बिलो नहीं होगा, ये अंडर होगा, क्योंकि ये फौरन ही मेज के नीचे है, तो इसे अंडर द टेबल कहते हैं। तो द रैबिट हाइड्स अंडर, देखिए गौर कीजिए, अंडर द टेबल, मेज के नीचे छुपता है। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं और उसका जुमला ये है एमिड। जैसा कि MID से जाहिर होता है मिड, तो एमिड का मतलब दरमियान। अब ये देखिए एमिड द वेव्स, के वेव्स कहते हैं लहरों को, तो लहरों के दरमियान डॉल्फिन्स, ये मछलियों की किस्म है डॉल्फिन्स, डांस्ड ग्रेसफुली। डांस का मतलब उन्होंने रक्स पेश किया, उन्होंने नाच दिखाया, ग्रेसफुली बड़ा आलीशान। ये देखिए ये हम डॉल्फिन मछलियां, और इन्होंने खूबसूरती से लहरों के दरमियान डॉल्फिन आलीशान नाची, एक नाच दिखाया। लहरों के दरमियान डॉल्फिन आलीशान नाची। डॉल्फिन डांस्ड, ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है ये। डांस्ड, उन्होंने नाच दिखाया ग्रेसफुली, आलीशान तरीके से। चलिए अगला लफ्ज और जुमला। फार का मतलब है दूर, ठीक है, FAR फार, दूर। द मून इज फार अवे इन स्पेस। मून चांद को कहते हैं, इस फार अवे बहुत दूर है, खला में, स्पेस में, इन स्पेस। ये देखिए अब ये जमीन है, ये चांद है, और ये सब खला है। अब जमीन से चांद बहुत दूर है खला में, चांद खला में बहुत दूर है। उम्मीद है आपको फार का कंसेप्ट मतलब और समझ आ गई होगी। द मून इज फार अवे इन स्पेस। अगला लफ्ज behind. The tree house is hidden behind the big tree. क्या मतलब? behind कहते हैं पीछे होने को, छुपे हुए होने को। तो अब ये देखिए ये ट्री हाउस है। अमूमन नॉर्थ अमेरिका में दरख्तों के ऊपर बच्चे घर बना लेते हैं और उसे ट्री हाउस कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये ट्री हाउस जो है ये इज हिडन, छुपा हुआ है। एक और ये बड़ा दरख्त है, उसके पीछे ये छुपा हुआ है। ये देखिए दरख्त पे बना घर एक बड़े दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। दरख्त पे बना घर एक बड़े दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब याद है हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, सामने होना, इन फ्रंट ऑफ। उसका जुमला है द सन राइजेस, सूरज तलू होता है, निकलता है, इन फ्रंट ऑफ द माउंटेन्स एवरी मॉर्निंग। हर सुबह सूरज पहाड़ों के सामने से निकलता है। ये देखिए सूरज निकल रहा है और पहाड़ों के सामने से। ठीक है, सूरज पहाड़ों के सामने से रोज सुबह निकलता है, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह। और देखिए इन फ्रंट ऑफ, तो सूरज पहाड़ों के सामने से रोज सुबह निकलता है। उम्मीद है आपको ये इन फ्रंट ऑफ समझ में आ गया होगा। अगला लफ्ज देखिए, ये है अराउंड। अराउंड का मतलब गिर्द, जैसे घूमने को भी, इर्द गिर्द घूमने को अराउंड बोला जाता है। तो इसका जुमला है लुक अराउंड द गार्डन, देयर आर कलरफुल
flowers। क्या मतलब कि देखो, बाग के गिर्द देखो, यहाँ पर रंग बिरंगी फूल हैं। देखो बाग की तरफ में रंग बिरंगी फूल हैं। तो अराउंड का मतलब गिर्द। चलिए अगला लफ्ज सीखते हैं। ये है बिटवीन। बिटवीन का मतलब दरमियान में। द कैट इज बिटवीन टू किड्स। देखिए ये दो बच्चे हैं और बिल्ली इनके दरमियान है। हम बोलेंगे बिल्ली दो बच्चों के दरमियान है। द कैट इज बिटवीन। देखिए इज बिटवीन टू किड्स, दो बच्चों के दरमियान। बिल्ली दो बच्चों के दरमियान है। चलिए अगला लफ्ज ये है अवे। अवे का मतलब है दूर। रन अवे फ्रॉम बिग स्केरी स्नेक। क्या मतलब रन अवे, भाग जाओ, दूर भागो। किससे? फ्रॉम बिग स्केरी स्नेक। स्केरी कहते हैं खौफनाक सा, स्नेक सांप को कहते हैं बिग, बड़ा। तो बड़े खौफनाक सांप से दूर भागो। ये देखिए बच्चा दूर भाग रहा है और सांप उसके पीछे है, तो वो उसके खौफनाक सांप बड़ा वाला उसके पीछे है, वो बच्चा भाग रहा। तो बड़े खौफनाक सांप से दूर भागो। वे, रन अवे, दूर भागो। ठीक है। अगला लफ्ज है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स किसी चीज की तरफ जाने को टूवर्ड्स बोलते हैं, या इशारा हम बताते हैं टूवर्ड्स। किस डायरेक्शन में जाओ या उस डायरेक्शन में ये चीज है। तो वॉक टूवर्ड्स द बिग ट्री। देखिए वॉक यहां पर कहा जा रहा है कि चलो किसकी तरफ? टूवर्ड्स द बिग ट्री, बड़े दरख्त की तरफ चलो। ये देखिए जैसा कि ये गाइड है और बाकी सबको कह रहा है बड़े दरख्त की तरफ चलो। ठीक है, टूवर्ड्स की तरफ। तो जुमला है बड़े दरख्त की तरफ चलो, बड़े दरख्त की तरफ चलो। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको ये डायरेक्शनल वर्ड्स जिसमें हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो तो हम कैसे उसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेसन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी दीजिए। और अच्छे लेसन हैं इनको सोशल मीडिया पर जैसा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने दोस्तों के साथ लेसन्स को शेयर करें ताकि सभी फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।